प्रस्तुत है झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं उदित वाणी, रांची के संवाददाता उमापद महतो। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 17वें दिन भोजनावकाश के बाद दूसरी पाली में प्रभारी वित्त मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू द्वारा सदन में पेश किए गए झारखंड विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार की ओर से पेश किए गए 1,45,400 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट को सदन की मंजूरी मिल गई। आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में राज्य की आर्थिक विकास दर 7.5% रखने का लक्ष्य रखा गया है। नए बजट में सामान्य प्रक्षेत्र में 37,884 करोड़ 36 लाख रुपए, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 62,840 करोड़ 45 लाख रुपए तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 44,675 करोड़ 19 लाख रुपए उपबंधित किए गए हैं। वहीं राज्य की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इससे पूर्व बजट सत्र की प्रथम पाली में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने सदन में अल्पसूचित प्रश्न के जरिए राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने का मुद्दा उठाया, जिस पर सरकार की ओर से उत्तर देते हुए प्रभारी मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हर हाल में ओबीसी का ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही नगर निकाय चुनाव कराएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट में सरकार द्वारा दिए गए हलफनामा के अनुसार 16 मई तक निकाय चुनाव कराया जाना है। सरकार 16 मई तक चुनाव कराने का पूरा प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ओबीसी का ट्रिपल टेस्ट कराया जा रहा है और राज्य के 24 में से 21 जिलों में ट्रिपल टेस्ट कराने का काम पूरा हो चुका है। शेष 3 जिलों में भी शीघ्र ही सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने राज्य में जाति सर्वेक्षण का काम अभी तक शुरू नहीं किए जाने पर सवाल उठाया। श्री यादव ने कहा कि तेलंगाना में झारखंड सरकार से बाद में जाति गणना कराने का निर्णय लिया गया और वहां जाति गणना का काम भी पूरा कर लिया गया है, लेकिन झारखंड में सरकार ने जाति गणना को लेकर लगभग 1 साल पहले ही निर्णय लिया है और अब तक जाति गणना का काम शुरू भी नहीं किया गया है। विधायक ने जानना चाहा कि यहां कब जाति गणना शुरू होगी। इसके जवाब में कार्मिक विभाग के प्रभारी मंत्री दीपक बिरुआ ने साफ किया कि झारखंड में जाति सर्वेक्षण होगी। अगले वित्तीय वर्ष में धान रोपनी व धान कटनी की स्थिति पर विचार करते हुए अनुकूल समय में सरकार जाति सर्वेक्षण का काम शुरू कराएगी। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप द्वारा पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर झारखंड के कनीय अभियंताओं को भी ग्रेड पे 4,600 करने से संबंधित सवाल के उत्तर में वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड में केंद्र के अनुरूप कनीय अभियंता को ग्रेड पे 4,200 दिया जा रहा है। दूसरे राज्यों का ग्रेड पे देना बाध्यकारी नहीं है। भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो के राज्य में पुलिस बल की कमी की वजह से अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी होने से संबंधित सवाल पर गृह विभाग के प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख की आबादी पर पुलिस की संख्या औसतन लगभग 197 है, जबकि झारखंड में यह संख्या 211 है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य में पुलिस के रिक्त 4,919 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। धनबाद की झरिया की भाजपा विधायक रागनी सिंह ने ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए राज्य में निजी स्कूलों की मनमानी का मामला उठाया और कहा कि निजी स्कूल प्रबंधनों द्वारा मनमाने तरीके से स्कूल फीस में बढ़ोतरी की जाती है और किताब कॉपी निर्धारित दुकानों से ही खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। इस पर प्रभारी स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के मामलों को लेकर जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित है, जिसमें विधायक, सांसद, विद्यालय प्रबंधन, अभिभावक भी सदस्य होते हैं। विधायक वहां अपनी बात रख सकते हैं। इस मामले में गजट भी प्रकाशित हुआ है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा समिति के निर्णयों का अनुपालन नहीं करने पर 2.5 लाख रुपए तक का दंड का प्रावधान है। जदयू विधायक जनार्दन पासवान ने ध्यानाकर्षण सूचना के तहत चतरा जिले के फांसी तालाब की सरकारी जमीन की जाली कागजात बनाकर अवैध ढंग से खरीद बिक्री करने का आरोप लगाया। इस पर राजस्व विभाग के प्रभारी मंत्री दीपक बिरुआ ने जांच करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। विधायक सरयू राय ने विधानसभा में विशेष सूचना के माध्यम से जमशेदपुर के अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत डायलिसिस के मरीजों की कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। श्री राय ने कहा कि पहले एक बार में डायलिसिस करने वाले मरीजों को 12 बार डायलिसिस कराने का रजिस्ट्रेशन हो जाता था, परंतु अब प्रत्येक डायलिसिस के समय उन्हें डायलिसिस
केंद्र में जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद 3-4 घंटा डायलिसिस में लग जाता है। इससे मरीजों को काफी परेशानी होती है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कराए कि पूर्व की भांति एक बार में 12 डायलिसिस कराने का रजिस्ट्रेशन हो जाए ताकि मरीजों को राहत मिल सके। इधर भोजनावकाश के बाद सदन में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, नगर विकास एवं आवास, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की अनुदान मांगों को वाद विवाद में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया तथा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही मंगलवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की। अभी आप सुन रहे थे झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे उदित वाणी रांची के संवाददाता उमापद महतो।